देखिए कि क्षत्रिय समाज वर्तमान परिस्थिति में विगत 10 साल से लगभग 10 साल से एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। व्यक्ति विशेष के समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम जबकि देखा जाए तो हम एक कोर वोट थे कि हम लोग केवल और केवल राष्ट्रीयता को, राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्रीयता को ही वोट करते थे। लेकिन कब तक हम अपने ऊपर प्रताड़नाएं सहते रहे। जो प्रताड़नाओं की इंतहा हो गई और हमारे समाज को गांव-गांव में एक वर्ग विशेष, एक समाज के द्वारा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। झूठे मुकदमे लिखवाए गए, जो कि लोग हमारे पास आते थे और बताते, और हमने देखे हैं ऐसे ऐसे मुकदमे लिखवाए गए जिनका कोई भी किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं था उनका। और ऐसे मुकदमे 15-15, 20-20 लोगों को वहाँ पर झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया और उनको 6-6 महीने जेल काटनी पड़ी, और एक व्यक्ति विशेष के समाज के द्वारा। तो ऐसे में फिर हमें उतरना पड़ा अपने समाज को बचाने के लिए, और जिसने हमें प्रताड़ित किया है उसके विरोध में है। उन्हें हम मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर ये मैसेज देते हैं कि क्षत्रिय समाज आंवला लोकसभा में 50,000 60,000 है। हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ आंवला लोकसभा में क्षत्रिय जो है वो 4 लाख के करीब है, और उनको दिखा देंगे कि 4 लाख क्षत्रिय अगर विरोध में आ जाए तो परिणाम क्या होती है। जो उनका एक हमारे प्रति बिल्कुल कहते हैं नजरिया ऐसा रहा कि हाँ, अरे हम तो उनके हैं ही, वो तो किसी को भी खड़ा कर देंगे और हम उनके साथ चले जाएंगे। ये हम दिखाएंगे कि अगर हमारी उपेक्षा करोगे तो आपको परिणाम क्या भुगतने होंगे। उस विषय में, क्योंकि उस दिन मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था, वहाँ किसी कारणवश मैं दूसरे काम में गया हुआ था, लेकिन मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ पर समाज के लोग गए थे वहाँ पर, और लोगों से मीटिंग बैठ के बात करी थी। अब वहाँ पर बात करते करते अगर वहाँ के लोग एकत्रित हो जा रहे हैं तो वो एक सामाजिक गांव का लोग था कि गांव के विचार रखने के लिए अपने वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। ऐसा कोई वहाँ पर सम्मेलन या रैली नहीं हुई थी। केवल वहाँ पर हम लोग तो अपने समाज से, अपने लोगों के पास गए थे बात करने के लिए। अगर वहाँ पर एकत्रित हो गए तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। क्या बीजेपी प्रत्याशी ने क्षत्रिय समाज के ऊपर कभी इससे पहले नहीं, टिप्पणियाँ तो अच्छी टिप्पणी की हैं, नसबंदी कर रहा है, हमारे वंश खत्म कर दे रहा है, यानी क्या क्या टिप्पणी की है। वो तो पहले की बहुत अच्छी टिप्पणी उनकी रही है हमारे समाज की। क्या ऐसा कौन सा हमारे समाज ने बुरा किया है। हमारा समाज सर्व समाज को लेकर चलता है, हर समाज के साथ। ठाकुरों की अपनी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है गरीब और दबे हुए व्यक्ति के लिए, वो हमेशा खड़ा रहता है। गांव में अगर अपने सगे भाई से अगर किसी गरीब व्यक्ति की लड़ाई होती है तो अपने भाई के संग नहीं खड़ा होता है, उस गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। वो होता है क्षत्रिय, वो होता है ठाकुर। हर समाज को लेकर चलता है, हिंदू मुसलमान उसे कुछ मतलब नहीं है। गरीब दबे हुए के लिए क्षत्रिय खड़ा होता है, ये खून में है। ऐसा वो तो एक्चुअली क्या है, वो एक कठपुतली समझ लीजिए, वो उनको उतारा गया है वोट काटने के लिए, और इस वजह से वो अर्गनल बातें करेंगे जिससे कि उनको भ्रमित करे, कुछ समाज को, अपने समाज को भ्रमित करके कुछ वोट पा जाएं। लेकिन उनका समाज समझदार है और उनको मालूम है कि ये केवल वोट कटवा है, केवल वोट काटेंगी, और इस वजह से उनको लाया गया है। तो उन पर टिप्पणी कोई करना नहीं चाहता। क्षत्रिय समाज अधिकतर उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है जिसने हमारे समाज को प्रताड़ित किया है, और इस वजह से उस व्यक्ति विशेष के लिए जो हरा रहा होगा, जो फाइट दे रहा होगा, हम उसके साथ हैं। समाज आज इकट्ठा हुआ है, आप समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक देवस्थान है, और आज एक महापुरुष जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती, उनका प्रकट दिवस मना गया हम सबके द्वारा। और मेरे लिए सभी समाज सर्वोपरि हैं, और क्षत्रिय समाज के हकों की आवाज़ जो मैंने उठाई है, मुझे बहुत आनंद मिलता है ऐसी आवाज़ उठाने में। और जो क्षत्रिय समाज के बारे में माननीय, मैं प्रेज नहीं करूंगा भाई, मैं सीधा बोलूँगा, माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी ने नसबंदी की जो बात कही थी, उनका बयान जब से मैंने देखा मेरा तो खून खोल गया। और उस दिन से मैंने मल्टीमीडिया से लेकर जीरो ग्राउंड तक उनका जमकर विरोध किया है। और जब तक मेरे खून में एक कतरा एक भी कतरा बाकी रहेगा,
जब तक उनके जुल्मों के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा। और उन्होंने जो अब की बार ये बयान या पिछली बार से जब से वो कह रहे हैं कि ज़मींदारों की या क्षत्रियों की मैंने नसबंदी ऐसी कर दी है, उनका कोई भी पूत, कोई भी सपूत, उनका कोई भी बच्चा राजनीति में नेता नहीं बनेगा। मैं उन्हें कहता हूँ अब की बार आपकी ऐसी नसबंदी करेंगे, ऐसी नसबंदी करेंगे, कोई डॉक्टर खोलने वाला नहीं मिलेगा आपकी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और जो हमारी क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारीगण यहाँ पे आए, मैं उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और उसके एक भी बोल को, जो गलत बोल को सहन नहीं करेंगे, अब उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मैं योगी विजय देवनाथ महाराज, जो मैंने एक चिंगारी लगाई थी, इस समय समाज में, सभी समाज में, स्वर्ण समाज में, ओबीसी में, एससी में, सब में एक शोला बन चुकी है। जो हमारा एक मिशन था, इसकी गलत नीतियों को लोगों के घर घर तक, लोगों तक पहुंचाना, हम उसमें सफल हो रहे हैं। लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इसकी गलत नीतियों से लोग तंग हैं। ये दूसरे समाज का तो जब भला करेगा ना, पहले अपने समाज का ना भला कर पा रहा। अक्खा डका गांव में एक माता को, हमारे ही क्षत्रिय समाज की एक बहन बेटी, हमारी माता कहें, बहन बेटी कहें, उसको, एक औरत को यहाँ पे पिटवाया इसने। और वह वीडियो मेरे पास है, मैंने पहले भी डाली थी। और उसके बाद कोटेदार के द्वारा उसी हमारे ही एक समाज के एक लड़के पर FIR, जिसमें SC एक्ट के तहत भी करा दी गई। इतना गलत जुल्म, इतना अन्याय हो रहा कि कोई बोलने वाला नहीं था। हमने उसके विरुद्ध जो अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी है, हम उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। और अब की बार इसको हराकर ही दम लूँगा मैं।